इस वक्त क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल है रोहित और विराट का ओडीआईज में क्या फ्यूचर है। इसको और ब्रॉड करें तो क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। देखो, विराट कोहली अभी 36 इयर्स के हैं और 2027 तक उनका एज 38 इयर्स हो जाएगा। वहीं रोहित शर्मा अभी 38 के हैं और 2027 तक उनका एज 40 इयर्स हो जाएगा। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन दोनों ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और मई 2025 में दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिफ्रेश करते हैं। मई 2025 में दोनों का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस हुआ। हम लोगों को लगता है ये सिर्फ फॉर्म, फिटनेस और एज का मामला है, बट टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई में एक बंदा है जो शायद ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो अपने करियर की पीक पर था तब उसे इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वो गौतम गंभीर नहीं है, वो कोई और है। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के बाद फिर से इस तरह के हेडलाइंस बनने शुरू हो गए और ये तुमको याद होगा कि इन दोनों के टेस्ट रिटायरमेंट से पहले भी इस तरह के रिपोर्ट्स फ्रॉम सम सोर्सेज आने लगे थे। तो इस बार क्या होगा? देखो, हम अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि विराट और रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेले, नॉट जस्ट अ फैन। इसका प्रॉपर रीजन तुम लोगों को देंगे कि उन दोनों का खेलना कितना जरूरी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस वो इंसान है। सबसे पहले ये देखो, Any hints about the next big step? Maybe try to win the next World Cup. Yes! ये बात पब्लिक डोमेन में है कि रोहित और विराट दोनों 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। इस वीडियो को सेव करके रख लेना। हम नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में इस वीडियो का यूज करना पड़े। पर तो विराट कोहली जो अभी 36 इयर्स के हैं, उनका ओडीआई फॉर्मेट में रिकॉर्ड अनबिलीवेबल है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट ने 11 मैच में 765 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 95.62 और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैच में 218 रन विद एन एवरेज ऑफ 54.50, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ अनबीटेन 100 और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रूशियल 84 रन का नॉक था, जो क्लियरली शो करता है कि वो अब भी बड़े मैच के प्लेयर हैं। तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला, वो एक बड़ा रीजन है कि क्यों इंडिया को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनकी जरूरत है। इस इंटरव्यू पर बाद में आते हैं। उससे पहले हमारे करंट ओडीआई कप्तान साहब के बारे में देखते हैं कि रोहित शर्मा ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से एक अलग अप्रोच से बैटिंग किया है। दोस्त, जवाब दो कि इस बंदे ने ओडीआई क्रिकेट में कितने डबल सेंचुरीज मारे हैं? 3। अब तुम सोचो कि किसी और प्लेयर के बारे में बात करते वक्त तुम ये सवाल पूछ तक नहीं सकते हो, है ना? क्योंकि किसी और ने बनाया भी तो उसने एक से ज्यादा नहीं बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या लगता है, रोहित शर्मा अपने ओडीआई करियर में और बड़े स्कोर्स नहीं मार सकते थे और 2-4 सेंचुरीज या एक आध डबल सेंचुरीज? लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अपने गेम को बदला। किसके लिए? खुद के लिए। खुद के लिए करना होता तो लंबे लंबे पारी खेलता, लेकिन उन्होंने टीम के लिए किया। जब पावर प्ले में ही सामने वाले बॉलर्स का मोरल टूट जाता है तो वो बॉलर्स क्या ही गेम को बचाए, राइट? इसी अप्रोच से उस 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद हम इंडियंस ने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट का मैच नहीं आ रहा है, सिवाय उस एक 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल्स का। तो क्या ये एक छोटी अचीवमेंट है? नहीं, नॉट इन माई नॉलेज। तुम सेंचुरीज पर सेंचुरीज मारो, पर अगर टीम हार रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो रोहित शर्मा ने सेम अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में भी खेला, लेकिन यही सेल्फलेस अप्रोच अब उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। टीम मैनेजमेंट या सेलेक्टर्स जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि बैट्समैन का एवरेज खराब है, लेकिन ये बात रोहित शर्मा को पता है और यही उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा। इसको भी आगे देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का सिनेरियो देखो, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में हो रहा है अभी से लगभग 2 साल बाद, और 2026 के एंड तक इंडिया सिर्फ 24 ओडीआईज खेल रहा है। तो अब विराट और रोहित के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि 2 साल में इतने कम नंबर ऑफ मैचेस के अराउंड खुद के फिटनेस को कैसे मेंटेन रखे। दूसरी बात, दोनों को अपना फॉर्म शो करने का बहुत कम मौका है। तुम बोलोगे दोस्त, 24-25 मैचेस तो हैं, आराम से अपना फॉर्म दिखा सकते हैं, लेकिन तुम पूरा रोड मैप एक साथ देख रहे हो। उनके फॉर्म को सीरीज बाय सीरीज इवेल्युएट किया जाएगा, समझ रहे हो? लेट्स से अक्टूबर में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच का ओडीआई सीरीज है, तो उसमें अगर उन दोनों का बाय एनी चांस परफॉर्मेंस नहीं आता है तो उनके फ्यूचर पर सवाल उठेगा, और ये हर एक मैच में होगा। एंड माइंड यू दोस्त और फैन क्लब्स, जैसा अभी हो रहा है कि एक सप्ताह के अंदर लोगों का अटेंशन यहाँ से यहाँ आ गया। सारा पीआर का गेम होता है। हम इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, देख लेना। मेंबर्स के लिए है सिर्फ महीने का 59 रुपीज भाई, प्लीज। तो जब ओडीआईज में रोहित का फॉर्म खराब होगा तो विराट के कुछ फैन क्लब्स रोहित को ट्रोल करेंगे और वाइसा वर्सा। तुम बोलोगे कि नहीं यार, लोगों के सेंटीमेंट से क्रिकेट थोड़ी चलता है। सच में अभी देखो, अगर वो मैच हुआ तो हमारे सेंटीमेंट से एशिया कप बॉयकॉट होगा। तो अभी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम का रोड मैप ये है, और इंग्लैंड सीरीज जिसमें एक यंग इंडियन टीम ने इंग्लैंड को तगड़ा टक्कर दिया,
उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उसमें से एक है द हिंदुस्तान टाइम्स का ये वाला रिपोर्ट, जिसका हेडलाइन है कि बीसीसीआई रोहित और विराट से ईमानदारी वाला वार्तालाप करेगी। तो उसमें लिखा है कि विराट और रोहित ने टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट इसीलिए लिया क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए रेडी और फिट रहना चाहते हैं, क्योंकि यही एक लिमिटेड ओवर्स आईसीसी टूर्नामेंट है जो उन दोनों ने एक साथ नहीं जीता। लेकिन रास्ता अब मुश्किल लग रहा और बीसीसीआई उन दोनों से उनका ओडीआई फ्यूचर डिस्कस करेगी। बीसीसीआई के एक सोर्स ने कहा कि हाँ, इसके बारे में जल्द ही डिस्कशन होगी। अभी भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए 2 साल से ज्यादा टाइम है। उस समय तक कोहली और रोहित दोनों लगभग 40 के होंगे। तो उस बड़े इवेंट के लिए एक क्लियर प्लान होना जरूरी है, क्योंकि हमारा आखिरी जीत 2011 में थी। हमें कुछ नए यंगस्टर्स को भी समय रहते ट्राई करना होगा, एक सोर्स ने पीटीआई को बताया। तो ये अभी बीसीसीआई का स्टैंड है और मेरे लिए तो पर्सनली एक डर का माहौल है। जब भी विराट कोहली और रोहित शर्मा का कोई स्टोरी या पोस्ट आता है तो उसको खोलने से पहले दिल धुक धुक करता है। तुम्हारा भी होता है? पर विराट कोहली के इस इंस्टा पोस्ट को देखकर दिल खुश हो गया। उन्होंने इस बात को क्लियरली बता दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो, वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली का टीम में होना क्यों जरूरी है, उनका ये इंटरव्यू देखो। इसके पहले पिछले 6-7 साल में बात होती थी कि भारत बेस्ट टीम लगी है, लेकिन बेस्ट टीम और चैंपियन टीम में फाइनल का फर्क होता है। और क्या वो फर्क अब पिछले साल से आ गया है? आई थिंक हम लोगों ने बहुत सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से। जो हमारे मैचेस जो हम नहीं खत्म कर पाए या जहाँ पे सिचुएशन टाइट थी, जहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए, आई थिंक उन चीजों से काफी सीखा है। और इसीलिए आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बैक करते हैं लंबे समय तक, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब यही है जो आपने मोमेंट्स पहले फेस किए हैं और जहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसकी लर्निंग्स को दोबारा अप्लाई करें, मेहनत करके उसी सिचुएशन में पहुंचे और आज जैसे हमने फिनिश किया। 2011 वर्ल्ड कप हम क्यों जीते? उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि हम लोगों ने यंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का एक बैलेंस टीम बनाया। टीम में कम से कम 5 ऐसे रेगुलर प्लेयर्स थे जिन्होंने 3 या उससे ज्यादा वर्ल्ड कप्स खेला था। एक इंस्टेंस तुमको बताते हैं कि 2010 में युवराज सिंह का ओडीआईज में फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। टीम मैनेजमेंट युवराज को 2011 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, लेकिन एमएस धोनी ने एक्सपीरियंस को बैक किया। और शायद ये हमको बताने का जरूरत नहीं है कि 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था। अब तुम नीचे कमेंट्स में बताओ कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित और विराट को छोड़ के कितने प्लेयर्स का 2 से ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि जडेजा, तो जडेजा होंगे, नहीं तो बुमराह। वी डोंट नो, हम लोग चाहते हैं पर पता नहीं। तो अब विराट कोहली का साउथ अफ्रीका में ओडीआई एवरेज देखो, 76.38, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यस, उनका एज 38 हो जाएगा। क्रिकेट में फिटनेस का लेवल बहुत बढ़ गया है और इतनी उम्र में वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पास्ट में भी हम लोगों ने देखा है कि 2019 वर्ल्ड कप में एमएस धोनी ने भी 38 की एज में खेला है और सुनील गावस्कर ने भी 38 की एज में 1987 का वर्ल्ड कप खेला था। तो एज उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, इम्पोर्टेंट है फिटनेस और क्या प्लेयर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। तो विराट कोहली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कंट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं है। और यही चीज रोहित शर्मा ने भी अपने बारे में इस इंटरव्यू में कहा था। बट आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ दिस ग्रांटेड। मतलब आप ऐसा मत समझो कि अरे ऐसे ही चलता रहेगा गाड़ी, 20-30 रन बनाते रहूंगा मैं और खेलता रहूंगा। नो, जिस दिन मुझे लगेगा कि जो मैं करना चाह रहा हूँ ये नहीं हो रहा है कंसिस्टेंटली, मैं हट जाऊंगा। बट मुझे पता है अभी भी मैं जो कर रहा हूँ टीम को बहुत उससे हेल्प हो रहा है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि अभी बहुत हो गया यार, उस दिन मैं। तो अब सवाल ये रहेगा कि रोहित को एज अ कैप्टन कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। सिर्फ एज अ बैट्समैन वो किस बैटिंग पोजीशन पर खेलेंगे। लेकिन फनी बात पता है क्या है, जब हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि विराट भाई और रोहित भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो वो बंदा बैठा ये सब देख रहा है और वो इस चीज से गुजर भी चुका है, जिसके हाथ में अभी सारा पावर है। अजीत अगरकर, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर। यस, 2007 वर्ल्ड कप के बाद जब अजीत अगरकर सिर्फ 29 साल के थे, तब एक खराब सीरीज 2007 इंग्लैंड सीरीज के बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 1 साल पहले तक ये बंदा अपने पीक पर था और 1 साल बाद अब उसे टीम में जगह नहीं मिल रहा था। ट्रांजिशन हुए, नए प्लेयर्स आए, 2011 वर्ल्ड कप हुआ, पर अजीत अगरकर का कमबैक नहीं हुआ। सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, 2011 में डोमेस्टिक सर्किट में भी उन्हें मुंबई रणजी टीम से ड्रॉप किया गया था और वो गुस्से में टीम छोड़कर घर चले गए थे। अगरकर ने खुद वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप होने का दर्द झेला है और उनका इंटरनेशनल करियर उसके बाद खत्म हो गया। फाइनली 16 अक्टूबर 2013 को अजीत अगरकर ने क्रिकेट के हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। अपने रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक सही वक्त था। एक और सीजन खेलने से मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब बस यही होगा कि मैं एक यंगस्टर का जगह खा रहा हूँ। अब तो मैं दोबारा इंडिया के लिए खेल नहीं सकता, तो ये सही वक्त है मेरा रिटायरमेंट अनाउंस करने का। तो अजीत अगरकर को 4 जुलाई 2023 को इंडियन मेंस टीम का चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बनाया गया।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका ऑफिशियल टर्म 2 साल का था, मतलब इस जुलाई तक उनका टेन्योर ऑफिशियली खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इंडियन क्रिकेट जो अभी एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है, जिसमें पिछले साल न्यू हेड कोच गौतम गंभीर आए, 3 सीनियर प्लेयर ने T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, टेस्ट टीम का नया कप्तान है, तो बीसीसीआई इस वक्त एक नए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर को लाकर एक और बदलाव नहीं करना चाहता था। और अजीत अगरकर के आने के बाद इंडिया 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचा, 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी। तो अजीत अगरकर के टेन्योर को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और इसका मतलब है कि अभी अजीत अगरकर ही सिलेक्शन कमेटी के हेड रहेंगे। उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और उनके डिसीजंस का इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो जैसा हम इस वीडियो में ये बात बताए थे कि अभी इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है और ये इंग्लैंड सीरीज गौतम गंभीर के फ्यूचर के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट था, ये गंभीर के इस रिएक्शन से पता चलता है। रिएक्शन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले अपॉइंट हुए इस कोचिंग स्टाफ में जिसको गौतम गंभीर ने अपने हाथों से सेलेक्ट किया था, और अगर सोर्सेज की माने तो इसमें अब सिर्फ गौतम गंभीर बचेंगे, तो इसीलिए हमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिला। और गंभीर का फ्यूचर भी एक धागे से लटक रहा है। तो अगर आपको गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर के फ्यूचर पर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जीजी एरा स्पैम कर दो, अगला वीडियो डाल देंगे। बाकी वापस आते हैं अभी के हेड कोच और चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर के बात पर। तो अगरकर और इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की सोच बहुत मिलती जुलती है। दोनों स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं और टीम ओवर इंडिविजुअल्स पर फोकस करते हैं। बीसीसीआई भी इस बात पर एग्री करता है कि प्लेयर्स को वर्कलोड मैनेजमेंट के बहाने पिकिंग एंड चूजिंग गेम्स की परमिशन नहीं मिलेगी। अगरकर ने खुद कहा है, इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स जस्ट यू हैव सम रूल्स एंड व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम यू जस्ट फॉलो द रूल्स। ये स्टेटमेंट सीनियर प्लेयर्स के लिए क्लियर मैसेज है। तो अभी रिसेंटली जो जसप्रीत बुमराह का इंसिडेंट हुआ, इसने रोहित और विराट के ओडीआई फ्यूचर पर भी सवाल उठा दिए हैं। ये कोच और चीफ सेलेक्टर का एक तरह का प्रिंसिपल इस बात को पक्का करता है कि कोई भी टफ डिसीजन, चाहे वो कितना भी बड़े प्लेयर हो, वो कलेक्टिव विजन के साथ लिया जाएगा। बीसीसीआई का विजन 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बिल्ड अराउंड यूथ एंड कंटिन्यूटी है। वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स को टाइम पर मौका मिले। शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन के लिए एक की फिगर के रूप में देखा जा रहा है। अब तुम बोलोगे ये क्या बोल दिए, तो 10 जून 2025 का ये रिपोर्ट देखो। बीसीसीआई एक्सपेक्ट कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। भाई लोग, ये सब चीजें इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। देखो, हम चाहते हैं गलत हो, लेकिन ये जो न्यूज आया है ना कि बीसीसीआई रोहित और विराट से ऑनेस्ट डिस्कशन करेगा, तो जब डिस्कशन होगा तो तुमको और हमको बता के थोड़ी ना होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, नहीं, डिस्कस होगा या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यार नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन 7 और 12 मई जैसा कोई न्यूज आया, तब कोई ये कहने बैठा होगा कि यस, हम लोगों ने ऑनेस्ट डिस्कशन किया था और रोहित और विराट ने, ये बात हम बोलना तक नहीं चाहते। लेकिन दोस्त, एक बात है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि हम अजीत अगरकर या गौतम गंभीर को विलन नहीं बना रहे हैं। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और वो अपने समझ से कुछ डिसीजन ले रहे हैं और कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस से भी। तो अजीत अगरकर का 2 स्टैंड पॉइंट हो सकता है कि ही विल बी मोर एम्पैथेटिक। उन्होंने फील किया है जब सेलेक्टर्स ने बिना उनके अपने चॉइस के उनका करियर खत्म कर दिया। वो रिग्रेट जानते हैं कि जब एक लास्ट चांस नहीं मिलता। लेकिन देखो, यहाँ बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वो ये भी जानते हैं कि पास्ट को पकड़ के रखने से टीम का फ्यूचर खराब हो सकता है। 2007 का टीम याद है, बहुत सारे पुराने प्लेयर्स को रखा गया था, शायद थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए। तो शायद अगरकर ने ये लेसन भी सीखा होगा। तो 2027 के लिए मेरा प्रेडिक्शन क्या है? विराट कोहली तो 100% होंगे। उनकी फिटनेस, फॉर्म और हंगर सब कुछ बोलता है कि वो स्क्वाड में होंगे। रोहित शर्मा, यहाँ थोड़ी सी उलझन है। अगर कमबैक के 1-2 सीरीज में उनकी फॉर्म काफी गिर गई तो अगरकर शायद टफ कॉल ले लेंगे। लेकिन अगर रोहित डिसेंट नंबर्स मेंटेन करते हैं और फिट रहते हैं तो मुझे लगता है अगरकर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, वो चांस जो खुद अगरकर को कभी नहीं मिला। बस इन सब से पहले कोई नया न्यूज ना आ जाए। तो हम सब फैंस को एकजुट होकर रहना पड़ेगा और ये बात सभी के साथ शेयर करना पड़ेगा कि एक टीम में कम से कम 3-4 प्लेयर तो ऐसे हों जिन्होंने 2 से ज्यादा वर्ल्ड कप खेला हो, क्योंकि प्रेशर के वक्त एक्सपीरियंस ही काम आता है। फिर चाहे 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल और फाइनल भी। सो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? रोहित और विराट को 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह टेस्ट क्रिकेट से उन्हें रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया, वैसा इस बार ना हो। तो टेस्ट रिटायरमेंट के वक्त क्या हुआ था उसे जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।